किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए पॉल एरलिच ने एक थ्योरी हाइपोथेसिस प्रपोज की जिसको रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें उसने कंपेयर किया इकोसिस्टम से को विद एयरप्लेन से, और इसमें जो स्पीसीज हैं वो रिबेट की तरह से हैं जो प्लेन में रिबेट्स होते हैं। और इसलिए ये बताती है हाइपोथेसिस कि स्पीसीज रिचनेस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे एक स्पीसीज होती है, स्पीसीज उस इकोसिस्टम में, उसी तरह से रिबेट, यदि प्लेन में से हम एक रिबेट निकाल देते हैं तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इफेक्ट ना करे फ्लाइट की सेफ्टी को, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिबेट को रिमूव करते जाते हैं तो प्लेन जो है वो डेंजरसली वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। और कौन सा रिबेट निकालना है ये भी बहुत क्रिटिकल होता है कि यदि हम विंग्स का रिबेट निकाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे थ्रेट होगा, लेकिन यदि हम सीट का या विंडो का निकाल रहे हैं तो उतनी थ्रेट नहीं होती है। इसी तरह से इकोसिस्टम में यदि की स्पीसीज जो कि ड्राइव करती है मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस को, यदि उसको रिमूव कर देते हैं या वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और फंक्शनलिटी डिक्लाइन हो जाती है। तो इस तरह से इन्फ्रेंस ये निकलता है कि लेस नंबर ऑफ स्पीसीज लेस स्टेबल द इकोसिस्टम इज।